ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं इस समय अभी अपने खेत में हूँ। प्रातःकाल के लगभग 5 बजे हुए हैं। मेरे मन में आया कि मैं आप सभी जो योग दर्शन के हमारे सहपाठी हैं उनके साथ कुछ विशेष साझा करना चाहता हूँ। कल इस खेत में यहाँ पर हम पानी चलाने आए थे, तो पानी चलाते हुए मैं यहाँ पीपल के नीचे बैठा हुआ था। तो एक मन में विचार आया कि जिस प्रकार हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि थे, साधक थे, जो बड़े योगी थे, तपस्वी थे, वो इसी प्रकार पुराने वृक्षों के नीचे बैठ कर के तपस्या करते थे, उपासना करते थे, भक्ति किया करते थे। तो फिर मेरे मन में भी एक विचार आया कि क्यों ना इस स्थान को हम भी इस रूप में प्रयुक्त करें कि यहाँ पर बैठकर साधना की जा सके। तो पानी चलते समय यहीं की मिट्टी का प्रयोग करके और कुछ गाय का गोबर ले करके एक बड़ा सुंदर सा स्थान यहाँ पर बनाया। ये आप देखेंगे यहाँ पर। अभी प्रातःकाल जब मैं यहाँ आया तो यह एकदम अनुकूल था। यहाँ पर बैठकर उपासना की। बड़ा सुंदर वातावरण, एकदम शांत, एकदम सात्विक वातावरण। पक्षी तो हमसे पहले ही उठ गए थे। मैं यहाँ पर लगभग 4:30 बजे आया और पक्षी पहले ही उठे हुए चहचहा रहे थे। कोयल बोल रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। वैसे भी वातावरण तो सात्विक ही है और यहाँ पर इस प्रकार की कोई स्थितियाँ हैं ही नहीं कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो। बहुत मन लगा, बहुत आनंद आया। समाधि, समापत्ति, ये तो बहुत बाद की बातें हैं। अभी तो पहले अंतःकरण में उतरा जाए, अभी तो पहले अपनी आंतरिकता तक पहुंचा जाए, स्वत्व तक पहुंचा जाए। तो वो जो आंतरिक यात्रा है, उस यात्रा में आज एक और ऐसा कदम रहा है कि जो आगे और बेहतर चिंतन को बढ़ाने में, आगे और अनुभूतियों को लाने में सहायता करेगा। ये सब आपके साथ साझा करने का उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ समझौते किए हैं और हम ऐसे पवित्र स्थानों को छोड़ करके, ऐसी उत्तम स्थितियों को छोड़ करके कहीं दूर चले गए हैं। लौटें, एक बार कम से कम इन सब चीज़ों का एहसास करें, अनुभूत करें, तो हम पाएंगे कि जिन चीज़ों के लिए, जिन आंतरिकता के लिए, जिन आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए हम तरसते हैं, तड़पते हैं, वो हमारे लिए बड़ी ही सहज और सुलभ हो जाती हैं, बहुत सरल हो जाती हैं। यदि आपके आसपास या जहाँ से आपका संबंध है, पृष्ठभूमि है, वहाँ पर ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे स्थान हैं, ऐसी प्राचीन तपस्थलियाँ हैं, कुछ समय के लिए लौट जाएं। भले ही हमेशा के लिए ना जाएं, लेकिन कुछ समय के लिए लौटें, वहाँ का आनंद लें। मैं आपके साथ बस एक छोटी सी बात और साझा करना चाहता हूँ। ये वृक्ष जो है पीपल का, जब हम छोटे थे तो इसको काटने के कई बार प्रयास हुए थे बड़े लोगों के द्वारा, पर इसको बड़ा आग्रह करके हमने बचाया था, इसकी रक्षा की थी और आज ये बहुत बड़ा हो गया है। जब भी मैं खेत में आता हूँ, इसे देखता हूँ, तो इसको देख करके एक बड़ा सुखद एहसास होता है, बहुत आनंद आता है इसको देख करके। एक मित्रवत भाव इसके साथ जैसे बना हुआ है, मित्र के सदृश लगता है। इसके नीचे यहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ रहती हैं, ढेर सारे उन्होंने बिल बना रखे हैं, तो उनके साथ भी एक जुड़ाव है। कल परसों से यहाँ पर उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करेंगे। एक बड़ी रोचक बात है कि मैं एक दिन यही काम कर रहा था, मैंने देखा, आप ये स्थान देख रहे हैं, ये इसमें एक गिलहरी अंदर चली गई है। गिलहरी ने इसमें अपना घर बना रखा है। मैं ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं पास से, क्योंकि ऐसे उसको परेशान करना ठीक नहीं है। तो एक गिलहरी का भी घर यहाँ पर है, और भी पता नहीं ऊपर किस किस ने अपने घर बना रखे होंगे, क्या होगा। बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर रहते हैं, कुछ नहीं कहते, बड़े वो भी खुद ही वो रक्षा पाते हैं, तो वो किसी को भला क्या हानि पहुँचाएंगे।
तो आज का ये बड़ा सुंदर अनुभव यहाँ का रहा है, उपासना करने का, व्यायाम करने का, अपने अंतर जगत की यात्रा में प्रवेश करने का। घर है, अपना निवास स्थान है, वहाँ पर भी उपासना की ऐसी ही स्थितियाँ हैं, किंतु वहाँ से कुछ बेहतर यहाँ प्रतीत होता है। शोरगुल है, बाकी घर में होने वाले कुछ क्लेश हैं, घर में होने वाली कुछ विपरीतताएं हैं, उनका भी प्रभाव आता है। पर जैसा ये स्थान यहाँ पर है खेत में, तो यहाँ ऐसी कोई वाइब्स, ऐसी कोई दुर्भावनाएं या ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमको गलत मार्गों की ओर ले जाए, जो हमारे अंतःकरण को, हमारी आंतरिक वृत्तियों को कहीं अन्यथा स्थितियों में ले जाए। तो जो आपसे एक निवेदन मैंने किया था कि यदि भविष्य में कभी अवसर मिले ऐसे स्थानों पर जाने का, तो अवश्य जाएं। आज मैं प्रातःकाल लगभग 4:30 बजे यहाँ आ गया था, अंधेरा ही था, और ये सामने आप देख रहे हैं, ये हमारा गांव है। ज़्यादा दूर तो नहीं है, लगभग आधा किलोमीटर यहाँ से दूरी होगी, तो बहुत आसान है। मैं तो इस बात को सोच करके थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि इतना सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी क्यों आज तक नहीं पहचान पाए इस चीज़ को। कोई बात नहीं, कई बार अपने पास में रखी हुई बहुत मूल्यवान वस्तु बहुत बाद में जा कर के पता चलती है, उसका मूल्य बहुत बाद में समझ में आता है, लेकिन आ जाए यही बड़ी बात है। तो मिलते हैं कक्षा में जल्दी ही, हो सकता है सोमवार से हमारी कक्षा आरंभ हो, तो फिर से योग दर्शन के जो गहरे विषय हैं, योग दर्शन की जो सूक्ष्म चर्चाएं हैं, बातें हैं, अनुभव हैं, ऋषियों के जो दिए हुए उत्तम उपदेश हैं, उनको जानने, समझने, सीखने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हम एक बार फिर से कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।